हरे कृष्ण। आज ब्रजमंडल परिक्रमा का आखिरी और 30वां दिन है, जहां हम मथुरा के रास्ते रावल से वृंदावन पहुंचेंगे और यही हमारा पड़ाव होगा, हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा का आखिरी पड़ाव। कल रावल में हमारा अनुभव अति विशेष रहा। हमें श्रीमती राधा रानी की जन्मस्थली में एक रात्रि बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने यहाँ के प्रत्येक पहलू जैसे कथा, प्रसाद, दर्शन, सायंकालीन कार्यक्रम तथा वातावरण आदि में श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमें रावल में सदैव इतनी कृपा प्राप्त होती है। यदि इस स्थान के अनुभव को एक शब्द में कहना हो तो हमारे मुख से केवल मधुरम 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 ही निकलेगा। किंतु ऐसी अनुभूति हमें कुछ अन्य स्थानों पर भी हुई। कहाँ हुई यह विचार करने पर हमें राधा कुंड, वर्षाना तथा जावट जैसे स्थानों का स्मरण होता है। व्रज के इन सब स्थानों का संबंध स्पष्ट है। ये सब गहराई से श्रीमती राधा रानी से जुड़े हैं और श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों में भी सर्वप्रथम गुण मधुर है। चैतन्य चरितामृत में इन गुणों का वर्णन किया है। मंगल आरती के लिए प्रमुख पंडाल में एकत्र होते समय हमारे मन में कल की कथा अभी तक ताजी है। गर्ग संहिता में गोलोक में हुई उस एक लीला का वर्णन किया गया है जो इस पृथ्वी पर श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का कारण बनी। एक दिन कृष्ण एकांत कुंज में विरजा नामक अपनी प्रेयसी के संग में आनंद ले रहे थे। श्रीमती राधा रानी को इसका समाचार मिला। वे अत्यंत खिन्न एवं क्रोधित हो उठी और दौड़कर अपनी सखी के साथ उस स्थान पर पहुंची। श्री दामा उस कुंज के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। श्री दामा और गोपियों के बीच झगड़ा होने लगा। श्री दामा को कठोर वचनों से झिड़कते हुए गोपियों ने कुंज के भीतर जाने की मांग की, परंतु श्री दामा डटे रहे। गोपियां भी भीतर प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध थीं और वे श्री दामा को छड़ियों से पीटने लगी। शोरगुल सुनकर श्री कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए और विरजा ने एक नदी का रूप ले लिया। यह विशाल नदी इसी प्रकार गोलोक के चारों ओर बहती है जिस प्रकार सागर किसी द्वीप के चारों ओर समाया रहता है। जब श्रीमती राधा रानी ने कुंज में प्रवेश करके देखा कि भगवान वहाँ नहीं हैं, तो वे भी अपने कुंज में लौट आईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने विरजा को पुनः सुंदर युवती रूप प्रदान किया और नदी के तट पर वन में आनंद लेने लगे। उनके दिव्य मिलन से 7 पुत्रों का जन्म हुआ और वे सब उस वन में खेलने लगे। एक दिन खेलते समय उन बालकों में झगड़ा हो गया और सबसे छोटा पुत्र रोता रोता अपनी माता के पास आया। जब विरजा अपने पुत्र को चुप करवा रही थी, श्री कृष्ण सहसा वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान के विरह में विरजा शोकातुर हो उठी और निराश अवस्था में अपने 7 पुत्रों को भौतिक जगत में 7 प्रकार के सागर बनने का शाप दे दिया। ये 7 पुत्र 7 प्रकार के समुद्र बने, खारे पानी, गन्ने के रस, सुरा, घी, दही, दूध तथा स्वच्छ जल के समुद्र। कुछ समय पश्चात विरजा अपने पुत्रों के विरह में दुखी हो गई। श्री कृष्ण लौटकर उसके पास आए और कहा कि वह कभी भी कृष्ण से विलग नहीं होगी और अपनी शक्ति से सदैव अपने पुत्रों का संरक्षण करती रहेगी। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण श्री दामा के साथ श्रीमती राधा रानी के कुंज में आए। वे जानते थे कि उनके विरह में श्रीमती राधा रानी अत्यंत पीड़ित हैं, परंतु अपने प्रियतम को देखकर श्रीमती राधा रानी दिव्य क्रोध से भर उठी और कृष्ण को ब्रज लौट जाने के लिए कहा। राधा रानी के वचन सुनकर कृष्ण ने वही किया और ब्रज के वनों में चले आए। इससे श्री दामा क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण की निंदा करने के लिए राधा रानी को फटकारने लगे। इससे श्रीमती राधा रानी का दिव्य क्रोध और अधिक उग्र हो गया। श्री दामा को शाप देते हुए उन्होंने कहा, अरे दुर्बुद्धि, तुम अपने पिता की प्रशंसा तो करते हो परंतु अपनी माता की निंदा करते हो। गोलोक का त्याग करके राक्षस बन जाओ। श्री दामा ने भी पलटकर श्रीमती राधा रानी को शाप दे दिया
हे सुंदरी, यद्यपि श्री कृष्ण तुम्हारे प्रति इतने दयालु थे, तथापि तुमने क्रोध और उनसे द्वेष किया, इसलिए तुम धरती पर जाओगी और श्री कृष्ण से 100 वर्ष तक विरह भोगोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री दामा श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई हैं और इसलिए इन दिव्य भाई बहनों के बीच यह कलह भगवान की व्यवस्था थी, जिससे वे भविष्य में अपनी लीलाओं के लिए एक मंच तैयार कर सकें। एक दूसरे को शाप देने के बाद श्री दामा और श्रीमती राधा रानी चिंतित और दुखी हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने वहां प्रकट होकर दोनों को सांत्वना दी। भगवान ने कहा कि वे अपने नित्य परिकरों के वचनों को झुठला नहीं सकते, इसलिए वराह कल्प में वे श्रीमती राधा रानी के साथ पृथ्वी पर जाएंगे और उस दौरान 100 वर्षों के विरह के पश्चात श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण से पुनर्मिलन होगा। हम शास्त्रों से जानते हैं कि जिस दिन अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा से ले गए, उस दिन से ये राधा कृष्ण विरह सागर में डूब गए। और हम यह भी जानते हैं कि 100 वर्ष पश्चात मथुरा के द्वार पर दंत वक्र का वध करने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन लौटे और श्रीमती राधा रानी से उनका पुनर्मिलन हुआ। जहाँ तक श्री दामा का प्रश्न है, अपने अंश विस्तार द्वारा वह शंखचूर्ण असुर बना। श्री कृष्ण के हाथों शंखचूर्ण वध के पश्चात वह अंश पुनः श्री दामा के मूल स्वरूप में प्रविष्ट हो गया। परिक्रमा के 7वें दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हुए हम श्याम वन से गुजरे थे, जहाँ श्री कृष्ण के हाथों शंखचूर्ण का वध हुआ था। इस प्रकार इन शापों के कारण श्री दामा शंखचूर्ण बनकर प्रकट हुआ और भगवान की परम मालाहदिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी रावल में प्रकट हुई, और यही श्री दामा रावल में श्रीमती राधा रानी के भाई के रूप में भी प्रकट हुए और अनंग मंजरी उनकी बहन बनी। तुलसी आरती के बाद परिक्रमा व्यवस्थापक ने स्मरण दिलाया कि आज तुलसी शालिग्राम विवाह है, साथ ही आज श्री निम्बकाचार्य का आविर्भाव दिवस, भीष्म पंचक, कार्तिक तथा चतुर्मास का अंतिम दिन भी है। अपना सामान बांधकर रावल से निकलते समय हम सब सामान्य से अधिक शांत हैं। भक्त अत्यंत मननशील एवं प्रार्थना के भाव में दिख रहे हैं। यहाँ बिताया एक एक क्षण बहुमूल्य है। अनेक भक्तों को न केवल रावल से अपितु ब्रजधाम से दूर जाना होगा। अपने हृदय की गहराइयों से श्रीमती राधा रानी को पुकारते हुए हम उनकी दिव्य महिमाओं के स्मरण में लीन हो गए। उनका अचिंत उदार स्वभाव ही हमारी एकमात्र आशा है। हमारी उत्कंठ प्रार्थना सुनकर श्रीमती राधा रानी कभी न कभी हमें अपने प्रेम एवं भक्ति से कृतार्थ करेंगी। कल की कथा में हमने श्रीमती राधा रानी के प्रति वृषभानु महाराज एवं कीर्तिदा देवी के स्नेह के विषय में सुना। एक दृष्टि से वे दोनों राधा रानी के शाश्वत माता पिता हैं, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि वे राधा रानी के माता पिता बने, परंतु गर्ग संहिता में कहा गया कि वे पूर्व जन्म में वृषभानु एवं कीर्तिदा पति पत्नी थे। उनका नाम था सुचंद्र एवं कलावती। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गोमती नदी के तट पर 12 वर्ष कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक खड़े रहने के कारण सुचंद्र के शरीर पर चींटियों से घर बना लिया था। चींटियों की बॉबी से बाहर निकलकर उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक मुक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। कलावती ने कहा, पति पत्नी का स्वामी होता है। पति द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद मेरा क्या होगा? यदि ये मुक्त हो गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इससे पहले मैं आपको शाप दूंगी। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और कहा कि कलावती भविष्य की चिंता ना करें। उन्होंने दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया कि वे दीर्घ काल तक स्वर्ग लोकों में सुख भोगों और तत्पश्चात पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वहाँ उनके घर श्रीमती राधा रानी का जन्म होगा और अपने जीवन की समाप्ति पर वे दोनों भगवान के परम धाम लौट जाएंगे। इस प्रकार द्वापर युग के अंत में सुचंद्र ने वृषभानु महाराज तथा कलावती ने कीर्तिदा देवी के रूप में जन्म लिया। जहाँ तक रावल में श्रीमती राधा रानी के जन्म का प्रश्न है, विभिन्न कल्पों में हुई विभिन्न लीला
लीलाओं के आधार पर इसके अनेक विवरण प्राप्त होते हैं। गर्ग संहिता तथा भक्ति रत्नाकर दोनों में वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा देवी के गर्भ से प्रकट हुई। अपने दिव्य स्वरूप को महाराज वृषभानु की पत्नी के गर्भ में स्थापित करके श्री राधा यमुना तट के निकट एक उद्यान में स्थित विशाल भवन में प्रकट हुई। भाद्रपद अगस्त सितंबर शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार के दिन अपराह्न समय जब आकाश बादलों से घिरा था, श्री राधा के आविर्भाव का महोत्सव मनाने के लिए देवतागण नंदन कानन में खिले पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्रीमती राधा रानी के अवतार को जानकर नदियां शुद्ध एवं स्वच्छ बन गईं, चारों दिशाएं आनंदित एवं शुभ हो गईं और मंद शीतल समीर कमल पुष्पों का पराग लेकर बहने लगी। गर्ग संहिता पहला स्कंद। इतना ही नहीं, श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक श्री ललित माधव में वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी और उनकी चचेरी बहन चंद्रावली क्रमशः वृषभानु एवं चंद्रभानु की पत्नियों के गर्भ से प्रकट हुई। चंद्रावली महाराज वृषभानु के छोटे भाइयों में से एक चंद्रभानु की पुत्री हैं। परंतु यद्यपि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली अपनी नित्य माताओं के गर्भ से प्रकट हुई, तथापि उन्होंने स्वयं को तुरंत प्रकट नहीं किया, अपितु योग माया की व्यवस्थानुसार उन्होंने स्वयं को अपनी नित्य माताओं के गर्भ से विंध्या पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित किया और कुछ समय पश्चात ब्रजभूमि लौटकर आईं। श्रीमती राधा रानी के जन्म से संबंधित इस विवरण में रुचि रखने वाले पाठक श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री ललित माधव पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की एक अन्य प्रचलित कथा है। एक दिन वृषभानु महाराज यमुना में खड़े होकर भगवान पर ध्यान कर रहे थे कि सहसा 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प यमुना में बहता हुआ आया और उनके शरीर से आ लगा। जब महाराज वृषभानु ने आंखें खोली तो वे दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। तप्त स्वर्ण की कांति लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या उस कमल पुष्प के मध्य लेटी थी। उसकी मधुर मुस्कान तथा कोमल अंगों की धीमी हलचल से महाराज वृषभानु के हृदय को मुग्ध कर दिया। वे स्तब्ध वहीं खड़े रहे, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें उस कन्या के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी, हे राजन, यह कन्या तुम्हारी पुत्री है, यह तुम्हारी तपस्याओं का फल है तथा तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। कमल पुष्प को हाथों में उठाकर स्वीकार करो और इस कन्या को अपने साथ घर ले जाओ। वृषभानु प्रखर सुवर्ण कांति से युक्त उस कन्या के कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करने वाले मुख को निहारने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे उसके प्रति प्रेम में अभिभूत हो गए। वृषभानु ने सावधानीपूर्वक श्री राधिका को अपनी भुजाओं में उठाकर और अपने भवन में ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में रख दिया। उस कन्या को देखकर कीर्तिदा सुंदरी के हृदय में प्रेमानंद की जो बाढ़ उठी, हम भला उसे क्या समझ पाएंगे। सुंदरी राधिका को अपनी बाहों में उठाकर वे कितना हंसी और रोई होंगी। कन्या के सौंदर्य को देखकर उसके माता पिता अपने भावावेश को नहीं रोक पाए और बारंबार उसके चंद्र सदृश मुख को देखने लगे। बड़ी गोपियां मंगलाचरण गाने लगीं और पूरा जगत जय जय की मंगल ध्वनि से भर उठा। भक्ति रत्नाकर। कहा जाता है कि इस संसार में प्रकट होने पर श्रीमती राधा रानी की आंखें बंद ही थी। वृषभानु और कीर्तिदा इतनी सुंदर कन्या को पाकर अत्यंत आनंदित थे, परंतु उन्हें नेत्रहीन समझकर वे शोक से भर गए। धीरे धीरे चारों ओर यह समाचार फैल गया कि वृषभानु एवं कीर्तिदा के यहाँ एक कन्या प्रकट हुई है। जिसने सुना वह इस अद्भुत कन्या को देखने आने लगा। नंद महाराज और यशोदा माता नन्हे कृष्ण के साथ रावल आए। वृषभानु और कीर्तिदा ने उचित रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। कृष्ण जानते थे कि उनकी नित्य संगनी यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए जब यशोदा और कीर्तिदा बातें कर रही थीं, वे घुटनों के बल चलते हुए उस कक्ष में पहुँचे जहाँ पालने में राधा रानी लेटी थी।
कृष्ण ने अपने 2 हाथों से पालने को पकड़ा और स्वयं को पैरों के बल खड़ा करके भीतर देखने लगे। श्री राधिका भी अपने नित्य प्रियतम की उपस्थिति को जान गई और अपने सुंदर कमल नेत्र खोलकर कृष्ण को देखने लगी। उनकी दृष्टि पाते ही कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और वे भी एकटक उनके कमल मुख को निहारने लगे। जैसे ही सबको पता चला कि चमत्कारी रूप से श्रीमती राधा रानी ने नेत्र ज्योति प्राप्त कर ली है, सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। वृषभानु एवं कीर्तिदा के हृदय में जो कुछ खेद था वह उसी प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ब्रजवासियों का आनंद सीमाएं पार कर गया। दिव्य युगल मूर्ति के पुनर्मिलन की जय हो। श्याम सुंदर की जीवन प्राण स्वर्णिम कांति से युक्त श्रीमती राधा रानी की जय हो। राधा अष्टमी पर दिए गए एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृंदावन भाव को विकसित करने का अर्थ श्रीमती राधा रानी का आश्रय प्राप्त करना है। राधा रानी की कृपा के बिना हम किसी भी प्रकार की भक्तिमय सेवा नहीं कर सकते। इसलिए वृंदावन में आप देखेंगे सब भक्त एक दूसरे को जय राधे कहकर संबोधित करते हैं। राधा रानी भगवान की मूल आह्लादनी शक्ति हैं और सदैव श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहती हैं। वे लोग जानते हैं कि यदि राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई भक्त कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी के पास आता है तो राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। ओह, यह कृष्ण भक्त है। वह तुरंत श्री कृष्ण से उसकी संतुति करती हुई कहती हैं, कृष्ण, यहाँ यह भक्त है, यह मुझसे भी अच्छा है। ऐसी हैं दयालु राधा। मैं चाहे भक्त ना हूँ, मैं चाहे सर्वाधिक पतित मूर्ख हूँ, परंतु यदि मैं श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण के पास जाने का प्रयास करता हूँ तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए हमें पहले श्रीमती राधा रानी की आराधना करनी चाहिए। यही हमारा कार्य है। सीधे श्री कृष्ण को फूल चढ़ाने के स्थान पर आप वह फूल राधा रानी के हाथों में दे दो। हे मेरी माता राधा रानी, हे जगन माता, कृपया यह फूल श्री कृष्ण को अर्पित करें। यह सुनकर राधा रानी कहेंगी, ओ तुम फूल लाए हो। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। परंतु आप सीधे कृष्ण को देने का प्रयास ना करें, आप श्रीमती राधा रानी को दें, इससे कृष्ण अधिक प्रसन्न होंगे। प्रवचन भगवद गीता 18.5 लंदन। ब्रज में 1 महीना पैदल परिक्रमा करने के बाद यहाँ से जाने का विचार भक्तों को दुखी कर रहा है, परंतु इस सर्वोच्च परिक्रमा को पूरा करने के बाद जरा कल्पना कीजिए उन्हें कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। भक्तों के हृदयों में एक साथ हो रही वर्षा तथा सूर्य प्रकाश इंद्रधनुषी आनंद बनकर उनके चेहरों पर स्पष्ट दिखाई देता है। भोर हुई और श्री श्री निताई गौर सुंदर अपनी चलती फिरती वेदी पर विराजमान होकर इस यात्रा के अंतिम दिवस चलने के लिए तैयार हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रावल आए थे, उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, रावल को देखकर वे दिव्य प्रेम में भाव विभोर हो गए। अन्यों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि अनंत शेष भी पर्याप्त रूप से उनके दिव्य प्रेम की भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते। चारों दिशाओं से लोग दौड़कर वहाँ आने लगे और हरिनाम करते हुए कहने लगे, हे बंधु, इस सन्यासी शिरोमणि को देखो। महाप्रभु के चंद्र सदृश मुख के सौंदर्य अमृत पान करके सब लोग उन्मत्त हो गए। भक्ति रत्नाकर। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान राघव पंडित श्रीनिवासाचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर भी रावल आए। कहा जाता है उन्होंने दिव्य युगल मूर्ति एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करते हुए पूरी रात यहाँ बिताई और रात भर दिव्य प्रेम भावनाओं में गहराई से निमग्न हो गए। अपने पड़ाव को छोड़कर हम पक्की सड़क पर चलने लगे और फिर वहाँ से बाएं मुड़कर यमुना के तट से लगे कटीले पथ पर आ गए। तट की वालू मणियों के समान चमक रही है।
आज हमारी यमुना के तट पर सबसे लंबी यात्रा होगी। सूर्यदेव की पुत्री यमुना देवी, जिनके मोहित करके तट गायों से सजे हैं, जो अनेक प्रकाशवान एवं सुगंधित कदम फूलों से युक्त हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती हैं, वे मुझे शुद्ध करें। श्री रूप गोस्वामी कृत श्री यमुना अष्टक छठा पद। यदि भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं तो हमें आशा है कि एक दिन हम दिव्य नेत्रों से श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे इस विवरण को देख पाएंगे। हो सकता है कि किसी परिक्रमा के दौरान ऐसे ही किसी दिन हम यमुना के तट से होकर मथुरा जा रहे होंगे, हमें इसके दर्शन होंगे। कुछ देर ठहरकर हम यमुना के तट पर बैठ गए और कीर्तन करते हुए पीछे छूटे भक्तों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ भक्त लड़खड़ा रहे हैं और कुछ अपने पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। उन्हें परिक्रमा का पहला दिन स्मरण हो आया, जब ऐसी बातों से भी हतोत्साहित हो जाते थे। परिक्रमा के जीवन ने हमें कितना अधिक सहनशील बनना सिखाया है। अब कोई भक्त शोक नहीं करता। अब दुखी होने के स्थान पर वे इसे शुद्धिकरण का साधन देखते हैं। एक महीने में हमें ऐसी कई शिक्षाएं मिली हैं जो आजीवन हमारे काम आएंगी। सबके एकत्र होने पर हमने अपनी यात्रा जारी रखी। ब्रज की भूमि पर दूर मथुरा नगरी दिखाई दे रही है। आखिर हमने यात्रा पूरी कर ही ली। हमारे हृदय उपलब्धि एवं उल्लास की भावना से भर उठे। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है और भगवत धाम की हमारी यात्रा छोटी हो गई है। हम भगवत धाम के लिए और निकट आ गए हैं। यमुना पर बने एक विशाल पुल से होते हुए हम मथुरा की ओर जाने लगे। वहाँ से दाएं मुड़कर हम ध्रुव घाट तथा बंगाली घाट के साथ चलने लगे। कुछ ही क्षणों में शहर का व्यस्त वातावरण हमें घेर लेगा। भीड़ भरी गलियों के पिछवाड़े से गुजरते हुए हमारा कीर्तन गूंजने लगा। अंततः हम अपने अंतिम पड़ाव विश्राम घाट पर पहुंच गए। औपचारिक रूप से यही इस परिक्रमा का आरंभिक एवं समापन बिंदु है। यमुना के जल में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करने से पूर्व हमने उन्हें प्रणाम किया। कुछ भक्तों ने स्नान से पहले सिर मुंडवाए। यमुना के श्यामल शीतल जल में निमग्न भक्तगण अपने अद्भुत अनुभवों का स्मरण करने लगे। स्थानीय पंडों के साथ भक्तों ने इस वर्ष परिक्रमा के अपने संकल्प का समापन किया और कृतज्ञता भरे हृदयों से श्री निताई गौर सुंदर के चरण कमलों पर प्रणाम किया। ब्रजमंडल परिक्रमा का समापन करते हुए हमने विश्राम घाट पर विदाई समारोह रखा। जब सब भक्तों ने यमुना में स्नान कर लिया तो प्रत्येक भक्त को फूलों की माला पहनाकर उनके माथे पर चंदन लगाया गया। हम सब श्री निताई गौर सुंदर के चारों ओर एकत्र हो गए और परिक्रमा व्यवस्थापक वैष्णवों के भाग लेने के लिए उनका सम्मान एवं आभार व्यक्त करने लगे। तत्पश्चात फल प्रसाद वितरण किया गया। सब भक्त भावुक हो गए। शीघ्र ही हम भी श्री गौर निताई सुंदर ब्रजधाम तथा परस्पर एक दूसरे से विलग हो जाएंगे। अश्रुपूरित नेत्रों से कुछ भक्त भगवान को निहारने लगे और कुछ एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। ना चाहते हुए भी हम बसों में चढ़े और कृष्ण बलराम मंदिर की ओर जाने लगे। पिछले 30 दिनों में हमने बिना किसी वाहन के कच्ची पक्की सड़कों पर पैदल यात्रा की और व्रज की धूल में नंगे पैर चले। इसलिए आज बसों में बैठकर हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। वृंदावन पहुंचकर हम उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए कृष्ण बलराम मंदिर के आंगन में प्रविष्ट हुए। हमने श्रील प्रभुपाद समाधि मंदिर में उनके चरण कमलों पर प्रणाम किया और फिर कीर्तन करते करते मंदिर कक्ष में पहुंच गए। वहां हमने श्री गौर निताई, श्री कृष्ण बलराम तथा श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया। कुछ क्षणों के लिए हम ब्रज से अपने भावी प्रस्थान के शोक को भूल गए और विग्रहों के सम्मुख भाव भरे कीर्तन एवं नृत्य में निमग्न हो गए। वहाँ से हम इस्कॉन गौशाला आए, जहाँ भव्य स्वादिष्ट प्रसाद हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज अंतिम बार परिक्रमा भक्त एक साथ प्रसाद लेंगे।
मायापुर के राधा दुती दास एवं उनके दल ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही कार्य किया। आज का प्रसाद हमें सदैव स्मरण रहेगा। चावल, पूरी, अनेक सब्जियां, दाल, सैलेड, रायता तथा अनेक व्यंजनों के बाद अंत में जलेबियां, गुलाब जामुन तथा दोने भर भर कर स्वादिष्ट खीर। पंक्ति में बैठे भक्तों के बीच चलते हुए मुझे उनके चेहरों पर तृप्ति के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादन्य तृप्तां हरिभक्त संगा कृत्येव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रसाद के बाद हमने अपना सामान लिया और एक दूसरे को भावभीनी विदाई देकर अपनी अपनी राह पकड़ी। अनेक भक्त रोने लगे। इस एक महीने में हम स्नेह एवं मैत्री की जिस डोर से बंधे थे, अब वह डोर तनने लगी। आज कार्तिक का अंतिम दिन है और कल अनेक भक्त अपने अपने मंदिरों या स्थानों पर लौट जाएंगे। संध्या समय हमने इस कार्तिक माह का अंतिम दामोदर अष्टक गाया। परिक्रमा भक्तों को पूरे कार्तिक में 2 बार श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम तथा श्री श्री राधा श्याम सुंदर को दीप अर्पित करने का अवसर मिला। सबसे पहले दिन और आज अंतिम दिन, इन 2 दिनों के बीच हम ऐसे रोमांचकारी दौर से गुजरे जिन्होंने इस सुंदर विग्रहों के साथ हमारे संबंध को अधिक गहरा बनाया। हम कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। यही कामना है कि अपने अपने प्रचार क्षेत्रों में श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करते हुए हम ब्रजभाव अर्थात कृष्ण भावना में रहें। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करते हुए हम सदैव श्री कृष्ण की इस सर्वाकर्षक भूमि का निरंतर स्मरण कर सकें और हमें बारंबार ब्रजमंडल परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हो सके। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, परिक्रमा भक्त वृंद की जय। ब्रजमंडल परिक्रमा 1992 अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।